डॉक्टर वर्मा विगत 50 वर्षों से शिक्षा जगत की अहिर्निश सेवा में लगे हुए हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधान के केंद्र के संस्थापक अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ शासन ने आपके व्यापक अनुभव और कार्यों का लाभ उठाया है। कालांतर में उन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा स्थापित विवेकानंद चेयर में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न संस्थानों में लगातार आपके वक्तव्य आयोजित होते रहते हैं। आप अनेकों पुस्तकों के लेखक हैं और अनेक ग्रंथों के संपादन का कार्य लगातार कर रहे हैं। विगत 30 वर्षों से समाज के पीड़ित और शोषित बच्चों को चरित्र निर्माण की शिक्षा देने के रचनात्मक उद्देश्य को लेकर विवेकानंद विद्यापीठ आदर्श आवासीय विद्यालय के माध्यम से लोक सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। वर्तमान में आप मानव प्रकर्ष संस्थान के निदेशक हैं, जिसके माध्यम से कोरोना महामारी के आपात समय पर भी विभिन्न वेबिनारों के माध्यम से समाज में जन जागृति के कार्य हुए हैं। हम आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सादर अनुरोध करते हैं कि आज के विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। प्रोफेसर ओम प्रकाश जी वर्मा। सबको नमस्कार। विवेकानंद जी की जन्म तिथि है और इस वेबिनार में मैं विद्यापीठ परिवार की ओर से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रायपुर नगर बहुत धन्य है। धन्य इसलिए कि लगभग 140 वर्षों पहले छत्तीसगढ़ के इसी रायपुर नगर में एक किशोर 2 वर्षों तक आकर रहा था, जिसने कालांतर में भारतीय जीवन में नवचेतना का संचार किया और विश्व संस्कृति की विचारधारा में एक नया आयाम जोड़कर अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कर दिया। इस किशोर का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। उनके पिता विश्वनाथ दत्त वकील थे और किसी मुकदमे के सिलसिले में वे इस रायपुर नगर में आए थे। इस मुकदमे में उन्हें अधिक समय तक रुकना पड़ा और जिसके कारण उन्होंने अपने परिवार वालों को यहाँ पर बुला लिया। इस रायपुर नगर में रहते हुए किशोर नरेंद्रनाथ दत्त के जीवन में अनेक गुण विकसित हुए। उस समय रायपुर में अच्छा विद्यालय नहीं था। इसके कारण उनके पिता के संरक्षण में ही उनकी पढ़ाई लिखाई संपन्न हुई और फिर पुस्तकीय विद्या के अतिरिक्त जीवन की पाठशाला में भी उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण पाठ सीखे। उनका घर रायपुर नगर के बुद्धिजीवियों के लिए आकर्षण का केंद्र था, जहां आकर वे अपने बौद्धिक और सांस्कृतिक विषयों पर चर्चाएं करते थे और उन चर्चाओं को वह अल्पवयस्क किशोर बहुत ध्यान से सुनता था और अवसर मिलने पर उसमें भाग भी लेता था। इस प्रकार उसके बौद्धिक तर्क वितर्क और वाद विवाद के प्रशिक्षण का प्रारंभ इसी रायपुर नगर से ही हुआ। अपनी पाक कला को विकसित करने का सुअवसर भी उन्हें इसी रायपुर नगर से ही मिला। रायपुर नगर में ही उन्होंने शतरंज खेलना सीखा और उसमें दक्षता प्राप्त की। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने रायपुर में ही पाई थी और बाद में तो वे गायन कला में इतने दक्ष हो गए कि अपने एक भजन गायन से ही भगवान श्री रामकृष्ण देव को उन्होंने इतना प्रभावित कर दिया कि वे दोनों गुरु शिष्य के रूप में ऐसे दृढ़ प्रेम में बंधे कि संसार में उन्होंने एक आदर्श गुरु शिष्य का एक उदाहरण ही रच दिया। और
इन सब से महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि इस रायपुर यात्रा के दौरान ही उन्हें जीवन में पहली बार भाव समाधि का अनुभव हुआ और वे मानो उस अनंत के आनंद में डूब गए। और इस प्रकार यह जो रायपुर नगर है, यह क्षेत्र जो है, वह मानो उनकी आध्यात्मिक जन्मभूमि बन गया है। किशोर नरेंद्र नाथ का स्वामी विवेकानंद बनने की यात्रा में इस रायपुर नगर का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए मैंने कहा कि यह जो रायपुर नगर है वह धन्य है, वह स्वामी विवेकानंद के स्पंदन से निरंतर स्पंदित हो रहा है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उसी रायपुर नगर का निवासी हूं, यही मेरा जन्म हुआ, यही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। स्वामी विवेकानंद का जो जीवन है वह निष्काम कर्म का श्रेष्ठतम उदाहरण है। उनका सारा जीवन संघर्ष और रोमांचक गाथाओं से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। उपनिषदों का जो चरैवेदी आह्वान है वह उनके जीवन में निरंतर सार्थक हो रहा है। सचमुच स्वामी विवेकानंद जीवन पर्यंत चलते रहे। विश्राम का उनके जीवन में कहीं कोई स्थान नहीं रहा। मृत्यु के अंतिम दिवस भी उन्होंने अपने निष्काम कर्म की अमिट झांकी छोड़ी। उस अंतिम दिवस 4 जुलाई 1902 को वे बहुत सवेरे उठ गए, फिर अकेले मंदिर में जाकर 3 घंटों तक उन्होंने ध्यान किया। तदुपरांत मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए उन्होंने मां काली का एक सुंदर भजन गाया। अस्वस्थता के कारण यद्यपि वे दोपहर का भोजन अपने कमरे में बुला लिया करते थे, पर उस दिन उन्होंने मठ में सभी सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक भोजन किया। इसके बाद ब्रह्मचारियों को 3 घंटे तक पाणिनीय संस्कृत व्याकरण उन्होंने पढ़ाया और फिर उसके बाद स्वामी प्रेमानंद जी के साथ लगभग 2 मील वो पैदल टहले और वैदिक विद्यालय की स्थापना की योजना पर उन्होंने विचार विमर्श किया। संध्या 7 बजे वे माला लेकर अपने कमरे में चले गए, कमरे में जप करते रहे और फिर रात्रि को 9:10 पर महासमाधि में लीन हो गए। भौतिक दृष्टि से स्वामी जी का जीवन अत्यल्प था, बहुत छोटा था, केवल 39 वर्ष 5 माह 22 दिन। पर उन्होंने अपने उस अल्पकालिक जीवन में शताब्दियों का जीवन जिया। स्वामी जी ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव जीवन की अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान किया। उनके महान जीवन और कार्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करना तो बहुत कठिन है, परंतु यह कठिन कार्य स्वयं स्वामी जी ने अपने कथनों से सरल बना दिया है। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, जो कालांतर में भगनी निवेदिता के नाम से सुप्रसिद्ध हुई, उनको स्वामी जी ने 7 जून 1896 को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा, मेरा आदर्श अवश्य ही थोड़े शब्दों में कहा जा सकता है और वह है मनुष्य जाति को उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश देना तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे अभिव्यक्त करने का उपाय बताना। सचमुच स्वामी जी आए थे मनुष्य की दिव्यता को प्रकट करने के लिए। वे आए थे इस विश्व का आध्यात्मिकरण करने के लिए। स्वामी जी आए थे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उस अव्यक्त ब्रह्म तत्व को जागृत करने के लिए, और इसी ब्रह्म तत्व को जागृत करना स्वामी जी के दर्शन की मूल भित्ति है। मनुष्य मूलतः एक आध्यात्मिक प्राणी है, उसके भीतर अनंत शक्ति भरी हुई है, परंतु वह शक्ति प्रच्छन्न है, छुपी हुई है, सुप्त है। उस शक्ति को जागृत करना ही धर्म और दर्शन का लक्ष्य है, वही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। स्वामी जी ने धर्म की बहुत सुंदर परिभाषा दी। स्वामी जी ने कहा कि रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य के भीतर पहले से ही विद्यमान दिव्यता का जो प्रकाशन है वही धर्म है। भीतर की उस दिव्यता को प्रकट करना है। आत्मानम विजानी है,
यह हमारे उपनिषदों का शाश्वत संदेश है और यह हमारी समस्त शिक्षाओं का प्रयोजन भी है। इसी आत्म तत्व के संधान में, इसी अमरत्व के खोज में भारत ने अपना सब कुछ लुटा दिया है। स्वामी विवेकानंद उपनिषदों के इसी आत्म तत्व के संदेश को सारी दुनिया में फैलाना चाहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि आत्म तत्व की अनुभूति से व्यक्ति को अपने दिव्य शक्ति का बोध होगा, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है यह विश्वास करना कि मैं आत्मा हूं। वे कहा करते थे कि उपनिषदों में ऐसी शक्ति है कि वे सारे संसार को तेजस्वी बना सकते हैं। सैकड़ों वर्षों से मनुष्यों को उसकी हीनता का बोध कराया गया है। अब उन्हें जान लेने दो कि नीच से नीच व्यक्ति के भीतर भी आत्म तत्व विद्यमान है, जो कभी न तो जन्म लेता है न कभी मरता है। स्वामी जी ने लंदन में एक भाषण दिया। उनका भाषण का विषय था द रियल नेचर ऑफ मैन, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप। और उसमें स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही, जो मानो उनके समस्त दर्शन का मूल है। स्वामी जी ने कहा, men are taught from their childhood that they are weak and sinners. Teach them that they are the glorious son of immortality, even though who are lowest in manifestation. Let strong, useful and positive thoughts enter into their brain from very childhood. Say to yourself, I am he, I am he. Let it ring day and night like a song in your mind. And even at the time of death declare, I am he. The infinite world of his strength is yours. Drive out the superstition that has covered your mind. Let us be bold. Know the truth. Practice the truth. The goal may be distant, but arise, awake and stop not till the goal is reached. स्वामी जी ने कहा, लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि वे दुर्बल और पापी हैं। अरे उन्हें सिखाओ कि वे सब अमृत की संतान हैं, और उनके भीतर, जिनके भीतर आत्मा का अत्यंत क्षीण प्रकाश है, उनको भी यही शिक्षा दो। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में धनात्मक, मजबूत और सहायक विचारों को ठूस दो, घुसने दो। अपने आप से कहो कि मैं वही हूं, मैं वही हूं। एक गीत की तरह यह भाव दिन रात तुम्हारे मन में गूंजता रहे, और यहां तक मृत्यु के समय भी तुम घोषित करो कि मैं वही हूं। यही सत्य है। संसार की सारी असीमित शक्ति तुम्हारी है। अरे जो अंधविश्वास तुम्हारे मन में ढका हुआ है, उसे दूर करो, सत्य को जानो और उसे जीवन में जीने का अभ्यास करो। लक्ष्य भले दूर हो, पर जागो, उठो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य तक न पहुंच पाओ। कैसा स्वामी जी का ज्वलंत संदेश, अद्भुत। स्वामी जी के संदेश से मानो मुर्दे में भी प्राण आ जाते हैं। युवकों का आह्वान करते हुए स्वामी जी ने कहा, खड़े हो, साहसी बनो, सारा उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। जो कुछ भी बल और सहायता चाहिए वह सब तुम्हारे भीतर है। ऐ महान, अपनी सर्वशक्तिमान प्रकृति को उद्बुद्ध करो। देखोगे कि दुनिया तुम्हारे पैरों पर लौटने लगेगी। अपने गुरु भाई स्वामी रामकृष्णानंद जी को स्वामी जी ने पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने एक श्लोक लिखा, किन्नाम रोदसी सके त्वयि सर्वशक्ति है, आमंत्रयस्व भगवन् भगदम स्वरूपम, त्रैलोक्यमेतदखिलम तव पाद मूले, आत्मैव हि प्रभवति न जड़ा कदाचित। अरे रोते क्यों हो बंधु, सारी शक्ति तो तुम्हारे भीतर है। ऐ महान, अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को उद्बुद्ध तो करो। देखोगे त्रिलोकी का ऐश्वर्य तुम्हारे चरणों में लौटने लगेगा। तो यह मनुष्य की दिव्यता को प्रकट करना, विश्व का आध्यात्मिकरण करना, आत्म तत्व की अनुभूति करना, यही स्वामी विवेकानंद के दर्शन का, उनके जीवन का मूल सार है। हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म महासम्मेलन में भाषण दिया और 11 सितंबर 1893 को
पहले दिन उन्होंने अपना संक्षिप्त व्याख्यान दिया और भाषण के प्रारंभ में ही आप सभी जानते हैं कि उन्होंने जो संबोधन दिया अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, और अपने संबोधनों की निद्रा टूटी। उन्हें अपने गौरव और अस्मिता का बोध हुआ। उन्हें लगा कि वे दीनहीन नहीं हैं, उनके पास भी दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। उस धर्म महासभा में स्वामी जी ने हिंदू धर्म की उदारता का बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रस्तुत किया। उन्होंने हिंदू धर्म की पताका सबसे ऊंची फहराई और बताया कि हिंदू धर्म सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर विश्वास रखता है। वह विश्व धर्म बनने की योग्यता रखता है। उनके व्याख्यानों से भारत की महान आध्यात्मिक संपदा का परिचय विश्व के लोगों के लिए हुआ और इस प्रकार भारत का विश्व कल्याणकारी रूप सहज में ही सर्व जन समुदाय के मध्य दिव्य गौरव के साथ प्रकट हो गया। देखिए, जो स्वामी जी का व्यक्तित्व था, उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। एक ऐसा व्यक्तित्व जो सर्वशः अप्रतिम और अद्वितीय था। उनके व्यक्तित्व में भगवान बुद्ध का हृदय था, जगत गुरु शंकराचार्य की मेधा थी, महाप्रभु चैतन्य का प्रेम था, गुरु नानक का आध्यात्मिक उत्ताप था, सेंट पॉल्स के धर्म प्रचार की वाग्मिता उसमें थी, ईसा मसीह की मृदुता उसमें थी। इन सभी गुणों का बहुत सुंदर समावेश मानो स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व में हो गया था। महानता के शीर्ष शिखर पर प्रतिष्ठित होते हुए भी उनके व्यक्तित्व में एक बाल सुलभ सरलता थी। इसलिए वे दोष दर्शन की प्रवृत्तियों से सर्वथा मुक्त थे। उन्होंने अनुभव किया था कि सभी लोगों में एक ही आत्म तत्व विद्यमान है। इसीलिए उन्होंने सभी लोगों में उस दिव्य आत्म तत्व के दर्शन किए। सभी से वे प्रेम पूर्वक मिले। अपनी सरलता और विनय पूर्वक स्वभाव के कारण कई बार उनको धोखा भी खाना पड़ा, पर मनुष्य के प्रति अगाध श्रद्धा और महत्व बुद्धि उनके जीवन में कभी कम नहीं हुई। अमेरिका में ऐसे बहुत से अवसर आए जब लोगों ने उन्हें निग्रो समझा, उन्हें निग्रो समझकर उनको अपमानित किया, पर उन्होंने यह कभी बताने की चेष्टा नहीं की कि वो निग्रो नहीं है, क्योंकि दूसरों की कीमत पर वे अपने आप को श्रेष्ठ प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे। वे सभी के साथ समान रूप से प्रेम करते थे, पर पीड़ितों और प्रताड़ितों के प्रति उनके मन में असीमित करुणा का भाव था, जो कभी भी किसी के भी द्वारा अनुभव किया जा सकता था। उनके बीच समय बिताते हुए स्वामी जी को असीम शांति का अनुभव होता था। स्वामी जी की एक विशेषता थी, उनके चिंतन की एक विशेषता थी, वे धर्म और विज्ञान के समन्वय में विश्वास करते थे। किसी एक पक्ष की उपेक्षा करके राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, यह स्वामी जी की दृढ़ मान्यता थी। पश्चिम के देशों में उन्होंने आध्यात्मिकता का अभाव देखा था और भारत में देखा था विज्ञान की उपेक्षा। इसलिए वे चाहते थे कि पश्चिम के देश भारत से आध्यात्मिकता सीखें और भारत पश्चिम के देशों से विज्ञान सीखे। और इसीलिए उन्होंने कहा, इंडिया हैज टू लर्न फ्रॉम यूरोप द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एक्सटर्नल नेचर, यूरोप हैज टू लर्न फ्रॉम इंडिया द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल नेचर. Then there would be neither Indian nor Europeans. There would be an ideal personality that has conquered both the nature that is external and internal. They have developed one phase of humanity. We have developed the another phase of humanity. And it is a combination of the two that is required today. इस प्रकार धर्म और विज्ञान के समन्वय से वे एक ऐसी संस्कृति को विकसित करना चाहते थे जहां व्यक्ति अधिक सुखी और शांतिपूर्वक रह सकता है। जब वास्तव में धर्म और विज्ञान का जीवन में समन्वय होगा, तब दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं रहेंगे, वे एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे और तभी मानवता सही विकास कर सकेगी। स्वामी जी ने
देश के युवकों को राष्ट्र देवता के भक्ति की शिक्षा दी। उन्हें त्याग और सेवा का पाठ उन्होंने पढ़ाया। उनकी दृष्टि में भारत माता की पीड़ित संतानें ही उनकी प्रथम उपास्य थी। देश की पराधीनता से वे बहुत दुखी होते थे और वहां के देश के युवकों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निरंतर वे प्रेरित करते रहते थे। स्वामी जी ने उनको मंत्र दिया। स्वामी जी ने कहा कि आगामी 50 वर्षों के लिए हमारा एकमात्र राज्य होगा, वह है हमारी महान मातृभूमि भारत। दूसरे सभी देवी देवताओं को तब तक के लिए विलुप्त हो जाने दो। एकमात्र भारत माता ही उनका इष्ट हो, तुम्हारा इष्ट हो। एकमात्र भारत माता ही तुम्हारा आराध्य हो। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा इष्ट कौन है, तो तुम उनसे कहो कि मेरा इष्ट भारत माता है। अरे कोई तुमसे पूछे कि तुम किस धर्म को मानते हो, तुम कहो मैं भारत धर्म को मानता हूं। ये बात स्वामी जी ने 1895 में कही। 50 वर्षों तक देश ही हमारा एकमात्र परम उपास्य होगा और 50 वर्षों के भीतर भीतर हमारा यह देश स्वतंत्र हो गया। स्वामी जी के वचनों से प्रेरित होकर कितने युवक आए जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का अर्पण कर दिया। तो देश की स्वतंत्रता में स्वामी विवेकानंद के संदेशों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अनेक क्रांतिकारी वीरों का निर्माण स्वामी जी के साहित्य ने, स्वामी जी के संदेश ने किया। देखिए, स्वामी जी के संदेश सार्वभौमिक है। जीवन के सभी पक्षों को उन्होंने प्रभावित किया है और जीवन की समस्याओं का समाधान उन्होंने अपने जीवन और दर्शन से दिया। स्वामी जी ने तो बहुत से कार्य किए जिसकी कुछ की चर्चा मैंने की। अपने वक्तव्य को समेटने के लिए यदि मैं स्वामी जी के संदेशों को पुनः संक्षिप्त में मैं आपके समक्ष रखना चाहूं तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि स्वामी जी ने मनुष्य की दिव्यता को प्रकट किया। धर्म के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या करते हुए स्वामी जी ने कहा कि धर्म व्यक्ति के भीतर पहले से ही विद्यमान दिव्यता को प्रकट करता है। उन्होंने त्याग और सेवा के आदर्शों को जीवन में उतारने का उपदेश दिया। शिव भाव से जीव सेवा का आदर्श उन्होंने हम लोगों के समक्ष रखा। स्वामी जी ने कहा मनुष्य ही सबसे बड़ा ईश्वर है। The only God to worship is the human soul in human body. Of course, all animals are temples too, but man is the highest. The Taj Mahal of the temples. If I cannot worship in that, no other temple shall be of any advantage. और फिर स्वामी जी ने तो इस मनुष्य की पूजा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मोक्ष तक भी स्वामी जी ने न्यौछावर कर दिया। जिस मोक्ष की कामना कभी श्री रामकृष्ण देव से उन्होंने की थी, मोक्ष भी वो नहीं चाहते। May I be born again and again and suffer thousands and thousands of miseries so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in, the sum total of all the souls. मैसूर के महाराजा को एक पत्र में स्वामी जी ने लिखा, My dear prince, this life is short and the vanities of world are transient. They alone live who live for others. Rest are more dead than alive. तो स्वामी जी ने इस प्रकार मनुष्य की दिव्यता को प्रकट किया। वन के वेदांत को उन्होंने व्यावहारिक जीवन में उतारा और बताया कि प्रत्येक व्यक्ति वेदांत को अपने जीवन में उतारकर अपने कार्य की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। वेदांत के माध्यम से एक इंजीनियर अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एक व्यवसायी अपना व्यवसायी बन सकता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उन्होंने अपने जीवन में आचरित करने की बात कही। उनके लिए भारत एक भौगोलिक सत्ता मात्र नहीं थी। उन्होंने तो राष्ट्र को एक देवता, जैसा कि मैंने बताया कि एक देवता मानकर पूजा करने का उपदेश दिया। विज्ञान को सही दिशा निर्देश स्वामी जी ने दिया और विज्ञान और धर्म के समन्वय से एक नवीन विश्व संस्कृति की स्थापना की बात स्वामी जी ने कही।
धार्मिक संकीर्णता को दूर करने के लिए उन्होंने सर्वधर्म की भावना पर बल दिया। नारी शिक्षा पर स्वामी जी ने बहुत बल दिया। वे तो कहा करते थे कि यदि एक नारी शिक्षित हो, एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल परिवार में एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और एक नारी यदि शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। महाराज मनु के इस कथन का, इस उद्धरण को बार बार वे प्रस्तुत करते थे, उद्धरण वे बार बार देते थे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वा सिद्धा फला क्रिया। जहां पर नारियों की पूजा होती है देवता निवास करते हैं, जहां नारियों का सम्मान नहीं होता सब कुछ निष्फल हो जाता है। तो इस प्रकार स्वामी जी ने एक राष्ट्र और पूरी विश्व संस्कृति के विकास के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। उनके संदेश ठोस और चिरंतन है। परिस्थितियों के प्रभाव से उनके संदेशों का मूल्य कम नहीं हो सकता। उनके संदेश अपने ही महत्व से महत्ववान है, अपने ही प्रकाश से प्रकाशवान है। उनके संदेशों का आश्रय लेकर हम एक सुखी और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं, और इस प्रकार हम इस मानव जीवन को अधिक समृद्ध और सुखी बना सकते हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचनों को विराम देना चाहूंगा। मैं सभी का आभारी हूं जो इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं। इस वेबिनार में करीब 7 देशों के लोग जुड़े हुए हैं। भारत के अतिरिक्त 6 अथवा 7 देशों के लोग जुड़े हुए हैं, और 1000 के करीब इस देश से लोग जुड़े हुए हैं। तो उन सब के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं जिन्होंने मुझे सुना, उत्साहित किया। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद।